हेलो ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे से आप सभी ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो दोस्तों, आपको पता ही है आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। तो टॉपिक का नाम है आपका एसएसटी को 4 दिन में खत्म करने जा रहे हैं हम। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि 4 डेज के अंदर की स्ट्रेटेजी लेके आए, कैसे आप स्ट्रेटेजी मतलब एसएसटी को खत्म कर सकते हैं और आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है और कहां से आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और उसी के साथ साथ आप क्या कहते हैं, एक सीक्रेट पीडीएफ हम आपको देंगे। देखो ये जो पीडीएफ तुम्हें स्क्रीन पे शो हो रही है, पीछे बैकग्राउंड में आपको स्क्रीन चलती हुई दिखाई दे रही होगी, वो हमारी वो सीक्रेट पीडीएफ नहीं है। सीक्रेट पीडीएफ अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। तो इसके अंदर हमारी टिप्स वगैरह लिखी हैं और आपको डेट्स कैसे याद करनी है, डेट्स कैसे याद रखनी है। डेट्स मैंने कैसे याद रखी थी, मैंने 95 मार्क्स स्कोर करे थे अपने एसएसटी के अंदर। तो आप कैसे कर सकते हो, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में और मिड टर्म के अंदर कैसे आप 4 दिन के अंदर ही खाली रिवीजन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपके मतलब इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और अपने मिड टर्म की तैयारी जोरों शोरों से कर सके, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पे हमारे पीडीएफ दिख रही होगी। देखो ये हमारा न्यू इंट्रो पेज है, इसे थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं स्ट्रेटजी। देखो 2 स्टेप फॉलो करने हैं बस आपको और काफी है आपके लिए ये, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप है आपको स्टेप नंबर 1 है वन शॉट देखना। क्या देखना है? वन शॉट देखना है यूट्यूब पे हर वीडियो आपको हर चैप्टर का वन शॉट यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर किसी का वन शॉट देखोगे। वन शॉट से क्या होगा, आपके चैप्टर रिवाइज होगा। चैप्टर नहीं करा तो उसका एक आइडिया लग जाएगा। 50 to 60% चैप्टर इजीली समझ में आता है वन शॉट में। डीप में नहीं होता, लेकिन इतना आ जाता है कि आप उसका आंसर बना के लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कि इस तरीके से किस तरीके से कि आप जाओगे यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप किसी का भी जा सकते हो। जैसे एसएसटी के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मैं एक दो का नाम आपको पता ही होगा। जैसे सोशल स्कूल वाले सर हैं हमारे, दृढ़ सर हैं, जो उनको मैग्नेट ब्रेन्स पे भी है, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं सोशल साइंस वगैरह। तो उन सभी के भी लेक्चर्स आप प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि सोशल साइंस में मेरे भी अच्छे मार्क्स हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ मेरे भी इतने लेक्चर्स नहीं है, 1-2 लेक्चर्स ही हैं। और जल्दी आपको एक वन शॉट लेक्चर मिलने वाला है। और क्यों लेक्चर वो होगा, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 2 के एक बार नोट्स बनाए थे, मुझे याद नहीं था। मैं उसी नोट्स को आपको बताऊंगा, उस नोट्स के थ्रू क्विक नोट्स कैसे आप उसे रिवाइज करोगे, तो वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उस नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन करूंगा, ठीक है। तो वो नोट्स के मैं भी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। उसके साथ दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर क्या देखोगे, सबसे पहले देखो इस मतलब जो आपके वन शॉट वीडियो होगा उसमें आप क्या देखोगे, जाओगे सारे चैप्टर को लोगे, आप अपने सामने बुक खोल के बैठ जाओगे, जो वो डेट्स इंपॉर्टेंट बता रहे होंगे उसे आप हाईलाइट कर लोगे। क्या कर लोगे? हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। जैसे आपने मतलब बुक ली और उसके बाद बुक को खोल के बैठ गए, वो पढ़ाते जाना, उस पॉइंट को वहाँ पे मतलब पॉइंट को समझते जाओ, ठीक है। डेट्स बताए, सारी डेट्स को हाईलाइट कर लेना, सारी डेट्स को हाईलाइट कर लेना है। साइड डेट्स का हाईलाइट कर लिया, ठीक है, इतना काम हो गया। अब उस हर चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। एक दिन में आपको सबसे पहले हिस्ट्री लगाओ, क्योंकि हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इसके बाद एक ही दिन में आप इको और पॉल साइंस लगा सकते हो, क्योंकि इको बहुत ही ज्यादा इजी है। तो 2-3 चैप्टर आपके इको में आ रहे हैं, ठीक है। और पॉल साइंस लगा लो, पॉल साइंस बहुत ही ज्यादा इजी है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो इको लगा ली, पॉल साइंस लगा ली, हिस्ट्री लगा ली। फिर इसके बाद आप अपने एक दिन में क्या लगा सकते हो, हमारा ज्योग्राफी, ठीक है। तो हमने चारों सब्जेक्ट लगा लिए, भूगोल लगा लिया, अर्थशास्त्र लगा लिया और क्या कहते हैं राजनीति और इतिहास, चारों आपने लगा लिए हमारे सब्जेक्ट या कैसे विषय। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, अगले दिन आप रिवाइज करोगे। किस चीज को रिवाइज करोगे? आप करोगे उनका क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कहां से करोगे? जो पॉइंट्स आपने देखो अब आपने वो तो कर लिया, अब आप क्या करोगे, देखो उस टाइम पे जब आप वन शॉट देख लोगे तो मेरी मान तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो पॉइंट्स, लेकिन ये थोड़ा ना आप कह सकते हो कि मतलब कह सकते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप यूट्यूब पे मैराथन वगैरह देख सकते हो। यूट्यूब पे मैराथन देखो, वैसे सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जब पढ़ो तो हाईलाइट करके पढ़ो। हाईलाइट करके पढ़ोगे तो उन पॉइंट्स को आप जल्दी रिवाइज कर सकते हो। या ट्यूशन वगैरह या आपके ट्यूशन वगैरह लग रहे हो, आपने अन अकेडमी से नोट्स वगैरह जो प्रोवाइड करा है, तो उन नोट्स का आपके रिवीजन के लिए इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। उन नोट्स से आप पढ़ सकते हो वन शॉट की जगह पे, ठीक है। तो आप उसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप इतनी चीज कर लोगे, इतनी चीज कर लिया आपने, वन शॉट देख लिया, आपने वो कर लिया, डेट्स को आपने याद रख लिया। और लास्ट दिन में आपको डेट को कैसे याद करना है उसके बारे में मैं वीडियो के बाद में बात करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्रेट पीडीएफ की। आपको सीक्रेट पीडीएफ फॉलो करनी है, बस सीक्रेट पीडीएफ फॉलो करोगे और कुछ नहीं चाहिए। तो सीक्रेट पीडीएफ में है क्या, आखिर क्या है सीक्रेट पीडीएफ, ठीक है। तो मैं तेरे से क्या जान रहा हूँ, सीक्रेट पीडीएफ तो देख
देखते हैं सीक्रेट पीडीएफ के अंदर क्या है और सीक्रेट पीडीएफ के अंदर हमारा क्या चीज है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। देखो दिखाता हूं मैं आपको। देखो अब आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी हमारी सीक्रेट पीडीएफ, हो सकता है अभी ना शो हो रही हो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस सीक्रेट पीडीएफ को देखो, आपको देख रही होगी, तो ये देखो सीक्रेट पीडीएफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीक्रेट पीडीएफ, इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखे हैं आपको सब दिख रहा होगा। टॉप 100 क्वेश्चन निकाल रखे हैं हमने, कहां से निकाले हैं ये भी बता रखा है। टॉप 100 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ऐसे ही नहीं खाली एक क्वेश्चन है आप कह रहे हैं बस क्वेश्चन का प्रमोशन करने के लिए, नहीं, क्वेश्चन नहीं है, सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, कहां से लिए गए, लास्ट 10 ईयर से लिए हैं, और डेट मेंशन है कौन कौन से ईयर से लिए गए, चाहे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मे बेस्ड क्वेश्चन भी है, सब है। कंटेंट के बारे में आगे बात करेंगे। पीडीएफ आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल मैं देखो वीडियो के बीच में नहीं बताना चाहता, वीडियो को एंड में बताऊंगा कहां पे मिलेगी, कौन सा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि हमने वाले पिछले वाले टेलीग्राम चैनल जो है वो बंद कर दिया और एक न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया, उसके भी रीजन के बारे में आगे बात करते हैं। देखो इसके अंदर आपको टॉप 100 क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज है, इससे बात कुछ नहीं आने वाला। देखो और यहाँ पे हमारे ये पुराने इंट्रो पेजेस आगे करते हैं। देखो ये रहा इसका कंटेंट, देखो इसके अंदर देखो सारे लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू से लिए गए टिल 2014 तक जितने भी पीवाईक्यूज है उन्हें मैंने उठाया और उनमें से सब एनालाइज करके यहाँ पे दिया गया। ठीक है, कंटेंट क्या है, एमसीक्यू है, केस बेस्ड है, असर्शन रीजन है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपके हैंगे इसके, तो काफी सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर अवेलेबल हो रही है। अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर है। देखो ये देखो 2022 में आया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में ऑल इंडिया में। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आया, ये देखो इंग्लिश के, और देखो एक फायदा हो रहा है आपको इसके अंदर बताना भूल गया, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एज वेल एज आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी में भी ये देखो 2022 में। फिर इसके बाद आया 2022 में वाला क्वेश्चन, फिर इसके बाद ये भी 2022 में आया, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन भी 2022 में। तो भाई स्टार्टिंग में क्वेश्चन कुछ आपको 2022 से या आप देखो 2020 से क्वेश्चन देखने को मिल गए। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे कहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको 2016 से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में। फिर इसके यहाँ पे 2016 से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फिर आपको 2016 से क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आप कहोगे यार ये तो मतलब बहुत अजीब सी स्लाइड लग रही है। हाँ स्टार्टिंग में अजीब सी है थोड़ी स्लाइड, लेकिन हाँ आगे चल के देखो, अब देखो अभी थोड़ा हमने इंप्रूव करा था। फिर इसके बाद ये देखो ये रहे, फिर इसके बाद ये भी देखो कहां से आया, देखो सॉरी देखो यहाँ कहां से आया, देखो क्वेश्चन देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कहां से आया है 2020, 18, 17 सब जगह आया है क्वेश्चन हिंदी में। और ऐसा नहीं है पीडीएफ ऐसी है, ये पीडीएफ मैं हर साल प्रोवाइड कराता हूं, और ये पीडीएफ मैंने मिड टर्म के लिए प्रोवाइड नहीं कराई, मैं बोर्ड्स के लिए भी पीडीएफ बहुत हेल्पफुल लेने वाली है। मैं बोर्ड्स के लिए एक आपको सेपरेट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, और ये पीडीएफ इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसके इंक्लूडेड हो, क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन है वो हर साल आते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो पैटर्न है ना वो हमेशा सेम रहता है, आपके कुछ क्वेश्चन हमेशा आने वाले होते हैं बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दांडी मार्च यात्रा, और फिर इसी के साथ साथ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के मतलब फ्लैग में क्या बदलाव आए थे, ऐसे क्वेश्चन। और आपका वर्षा जल संग्रह क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी वाटर कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते ही हैं हर साल। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लेकर रखे हैं इंग्लिश हिंदी। लेकिन यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पे खाली तो 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यू की तरह असर्शन रीजन की तरह है, एमसीक्यू और असर्शन रीजन भी देखो ये देखो यहाँ पे देख सकते हो ये एमसीक्यू असर्शन रीजन है, ये नहीं है एमसीक्यू असर्शन रीजन। आगे देखो 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 1-1 मार्क्स वाले इतने क्वेश्चन है, सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है। यहाँ पे 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे काफी सारे 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाला के 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपका 3 अंक का क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफी सारे अलग अलग मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 5 अंक के क्वेश्चन मिल जाते हैं। आगे करते हैं, देखो आगे करोगे, देखो ये रहा 5 अंक का क्वेश्चन दांडी मार्च के ऊपर ये रहा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, मैंने दिखाया भी था, मैच भी कराया था आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आगे क्या आ जाता है इस पीडीएफ के अंदर, देखो ये पीडीएफ यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा ऐसे, ओके। तो यहाँ पे देखो 81 स्लाइड पे आ गया हूँ, 81 स्लाइड पे आगे जाओगे, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन। एमसीक्यू में बहुत सारे बीच में कवर अप है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखो ये आगे है, यहाँ पे देखो दोबारा आ जाता है हमारा चैनल का नाम। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो कितनी प्यारी राइटिंग आपको लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब है। फिर इसके बाद आपको हिंदी में मिल जाता है ये सारी चीजें। फिर इसके बाद आपको देखो ऐसे देखो ये रहे, तो ये देखो ये आपके असर्शन रीजनिंग। ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सब आ जाता है इसके अंदर, ये एमसीक्यू है। फिर यहाँ पे आपके असर्शन रीजनिंग में आ गए हैं, ये देखो असर्शन रीजनिंग आ गए। ठीक है, असर्शन रीजनिंग आ गए और एमसीक्यू आ गए। फिर इसके बाद आपके 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। फिर देखो फिर ये अलग अलग ईयर से क्वेश्चन आ गए। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे आ गए क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखो ये आगे क्वेश्चन, फिर आगे देखोगे आप आगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हमने ये देखो थोड़ा और इम्प्रूव करके दिया क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आपका बिल्कुल लेवल में दिया, क्या दिया है यहाँ पे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया आपका ये देखो क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे पहले 5 एमसीक्यू दिए गए हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। फिर इसके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। फिर इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए। बिल्कुल देखो, अब आपको जो मिलेगा पीडीएफ वो इस तरीके से मिलेगी, स्ट्रक्चर वे में। पहले नहीं मिल रही थी लेकिन अब मिलेगी, क्योंकि अब मेरे को पता लग गया कि कैसे बनानी होती है इंग्लिश और हिंदी, और इंप्रूवमेंट हमने करी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो कितने सारे सालों से आए हुए क्वेश्चन है, हेडिंग डले हुए कहाँ से आए हुए हैं। इसके इंग्लिश के साथ हिंदी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं ये सारे। फिर ये आगे जाते हैं, ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं यहाँ पे। और ये देखो, ये ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे, लोग बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आ गए, लो सब तरीके को क्वेश्चन आपके कवर अप कराएं। फिर आ जाता है आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन। देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये मैप के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, 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 ठीक है। मतलब जैसे इंग्लिश है वैसे हिंदी में आपके क्वेश्चन यहाँ पे काफी सारे मैंने भर रखे हैं, ठीक है। और ये देखो टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, और यूट्यूब पे क्लिक करके यूट्यूब पे चले जाओगे। तो इस तरीके से कुछ आप हर जगह जा सकते हो इजीली। तो आपके यहाँ पे देखो हर चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मैंने बना बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है, इसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और इसमें से आपके सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कुछ बाहर से नहीं आएगा। वन शॉट देख लोगे ये क्वेश्चन, पीडीएफ लगा लोगे तो और कुछ नहीं चाहिएगा। अब बात करते हैं आपकी डेट्स के बारे में कि आपको डेट्स कैसे रिमेंबर रखनी है। तो डेट्स के बारे में बात कर लें, तो डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने इस वाली पीडीएफ में। तो इसमें देखो डेट्स के लिए एक सीक्रेट टिप है, राइट डाउन ऑल डेट्स, यानी मैंने हाईलाइट करना आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपको रिवाइज 4 इन 1 डे, मतलब एक दिन में आपको कहते हैं लास्ट डे ही नहीं, खाली यहाँ पे क्या टिप लिखी हुई है देखो, हाईलाइट तो कर दिया, आप उसे एक दिन में 4 बार रिवाइज करोगे। एक दिन में 4 बार, यानी 4 दिन है, आप एक दिन में 4 बार रिवाइज करते हो, तो आप जब तक डेट को 16 बार रिवाइज कर चुके हो। एक हर डेट को आप कितनी बार रिवाइज कर चुके हो, 16 बार। तो आप एक बार से एक चीज को 5 से 10 बार भी पढ़ लेते हो तो भी यहाँ 16 बार हो रहा है। तो इस टिप को आप फॉलो करना। और ये वाली पीडीएफ जो पीडीएफ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो अब हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का नाम पीएसएफ ऑफिशियल हो गया, नया टेलीग्राम चैनल बनाया, क्योंकि हमारा पुराना वाला टेलीग्राम चैनल जो है काफी ज्यादा फिलअप हो गया था, और मतलब क्या कहते हैं किसी वजह से हमने उसे अब हटा दिया। लेकिन हाँ, उस पर भी काफी सारा स्टडी मटेरियल है, आप चाहो तो स्टडी मटेरियल वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये पहला वाला जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप जो इस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो इसी वाले आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद आप ये पुराना वाला टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, और ये हमारा शॉर्ट चैनल बन चुका है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको टेक चैनल दिखेगा वहाँ पे हमारा शॉर्ट चैनल बन चुका है। तो आशा करता हूँ आज का जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई, वो स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो। स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Bird machine. Check.